इंडिया बना रहा है तो सोचो और क्या क्या बना रहा है। अगर अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहा है तो फिर सोचो और क्या क्या बना रहा है। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब का बयान आया है कि वो ये बता रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हमारे डिप्लोमेट्स को, तो हम ये सर्विसेज रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको ऐसे देख रहे हो कि देखें गटर के ढक्कन तक ये कोई बनाने की चीज है, अंदाजा करो कितनी गंदी चीज बना रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया डायमंड्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया डायमंड्स भी बना रहा है। पूरी दुनिया में डायमंड्स की एक्सपोर्ट इंडिया से हो रही है। पट्टी पे बंदूक रख के कैसे आपसे काम करवा सकता हूँ और ये भी उम्मीद सही करूँ कह कि आप जो कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं और उसमें फिर बिकॉज इंटरनेशनल एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना। कोई भी चीज खरीदने की बात होती थी तो कहा जाता था कि मेड इन चाइना, पूरी दुनिया में यही मौजूद है और आप ले लें, बड़े सस्ते दामों आप ले लें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पर चाइना को जो बीट कर रहा है इस मामले में वो इंडिया है। लगता क्या है, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको जो वीडियो दिखाया है इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है कि भारत बहुत जल्दी से डेवलपमेंट की ओर जा रहा है और सीधा चाइना के साथ कंपटीशन कर रहा है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए। जो शहजाद रॉय साहब हैं वो उन्होंने एक ट्वीट की, न्यूयॉर्क में खड़े हैं और वहां पर उनके सामने एक गटर है और वो ये बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर गटर के ढक्कन पर भी मेड इन इंडिया लिखा है। तो अगर इंडिया गटर के ढक्कन तक बना रहा है तो सोचिए कि क्या कुछ नहीं बना रहा। अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहा है तो सोचो और क्या क्या बना रहा है। अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहा है तो सोचो और क्या क्या बना रहा है। अगर अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहा है तो फिर सोचो और क्या क्या बना रहा है। तो ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रेटजी है, ये पूरी एक पॉलिसी है एक मुल्क की, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया। इससे पहले आप सुना करते थे कि चाइना हर चीज बना रहा है, सुई से लेकर जहाज तक चाइना बना रहा है। देखो चाइना हर चीज का रेप्लिका निकाल देता है और कैसे पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। कोई भी चीज खरीदने की बात होती थी तो कहा जाता था कि मेड इन चाइना, पूरी दुनिया में यही मौजूद है और आप ले लें, बड़े सस्ते दामों आप ले लें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पर चाइना को जो बीट कर रहा है इस मामले में वो इंडिया है। लगता क्या है, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। हो सकता है कि बहुत से लोग इसको ऐसे देख रहे हो कि देखें गटर के ढक्कन तक ये कोई बनाने की चीज है, अंदाजा करो कितनी गंदी चीज बना रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया डायमंड्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया डायमंड्स भी बना रहा है। पूरी दुनिया में डायमंड्स की एक्सपोर्ट इंडिया से हो रही है। पूरी दुनिया में ऑयल, तेल पैकेज भेजने वाला मुल्क भी इंडिया है। बड़े पैमाने पर इंडिया से तेल भी तमाम कंट्रीज को भेजा जाता है और वहीं पर इंडिया से राइस की बड़ी एक्सपोर्ट की जाती है। इंडिया से गोल्ड ज्वेलरी पूरी दुनिया को भेजा जाती है। इंडिया से मेडिसिन पूरी दुनिया में जाती हैं। तो सिर्फ ये ना समझिए कि ये गटर के ढक्कन जो हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको ऐसे देखते हैं ना, वो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए वो कहते हैं कि जो हमें ये गटर साफ करने वाला चाहिए तो वो कोई दूसरे मजहब का होना चाहिए, जिसको चूड़ा कहते हैं, क्रिश्चियन लिखते हैं ना। जब एडवर्टीजमेंट चलती है, लगती है अखबारों में, तो उसमें ये लिखा जाता है कि इस तरह के काम करने वाले के लिए जो आसामी निकली है या जो वैकेंसी है उसके लिए ये कंपल्शन है, ये जरूरी है कि कोई क्रिश्चियन इसका काम करने के लिए है, जिसको वहां पर चूड़ा बोला जाता है, जो इंतहा से ज्यादा शर्म की बात है। तिपायन ए की फायदा खूबसूरती दा ते इतनी जो नाक आपकी लंबी है या गरूर का क्या फायदा। मैंने सिर्फ ये बात इसलिए की वरना वो कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो ये तो छोड़ ही दें। ये जो है ना बात, ये जो बताया गया है कि यहाँ पर अगर कोई सेवरेज है उसके ढक्कन भी बन के जो है इंडिया से आ रहे हैं या वहां पर बनाए जाते हैं, तो इसके ऊपर भी जो है वो इजारादारी एक मुल्क की है। तो ये बड़ी सोचने की बात है। इसकी वजह यह है कि कभी जो चाइना को आप कहते थे कि वो जो है वो सुई से लेकर जहाज भी बना रहा है और दुनिया में अगर सुई भी कहीं पर दिखती है तो उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है, कोई बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज जो है वो चाइना बना रहा है, तो अब वही बात जो है वो इंडिया पर भी लागू हो रही है। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब का बयान आया है कि वो ये बता रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हमारे डिप्लोमेट्स को, तो हम ये सर्विसेज रिज्यूम कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसको कि मतलब कनाडा जैसे मुल्क में अगर हम ये इस तरह की चीज़ सुनते हैं, जो नॉर्मली हम लोग ज़्यादा सेफ फ़ील करते हैं। हम कहते हैं ना कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका, कनाडा में बड़ी सेफ्टी होती है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो हम एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं मतलब डिप्लोमेटिक अलग एन्क्लेव्स होती हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होती है। यकीनन न्यू दिल्ली को तो देखा, लेकिन पाकिस्तान में जो डिप्लोमेट्स जहाँ पे हैं या जो उनकी जहाँ पे उनकी एम्बेसीज़ हैं, इवन इंडियन हाई कमीशन है जहाँ पर, तो वहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी होती है। आपके पास अगर पूरी एंट्री नहीं है तो आप वहाँ नहीं जा सकते।
कोई भी इंटर नहीं हो सकता, वहाँ पे उनके गेट्स लगे हुए हैं। तो क्या मतलब लूम है कि वहाँ पे कौन-सी चीज़, ये चीज़ जो लोग वहाँ पे उनके हाई कमीशन के सामने एहतजाज करते थे या लोगों को तंग कर रहे थे, उसके हवाले से डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया। देखिए फ़खर भाई, तंग करने की बात अलग है, अगर आप इंसाइटमेंट करो कि भाई फलाना आदमी है, इसने हरदीप सिंह, ये इंडिया का डिप्लोमेट है, इसने हरदीप सिंह निज्जर के उसमें इसका हाथ है, और फिर ऐसे पोस्टर आप कनाडा के डिफरेंट सिटीज में लगा दो, तो फ़खर भाई आपको पता है कि भाई हो सकता है 100 में 90 लोग इसको बहुत सीरियसली ना लें, या मगर अगर एक भी उसमें से सीरियसली उसने ले लिया उसको, तो दिस इज जिसे कह लीजिए कंटिन्यूइंग थ्रेट टू आवर डिप्लोमेट्स। वो काम कैसे करेंगे? और फिर उनको जो एक फियर एंड फ्री एंड फियरलेस जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट तो नहीं मिलेगा। तो आप एक परसिस्टेंट भय के माहौल में अगर आप डिप्लोमेट से काम करवाना चाहते हैं, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे? मैं आपके, और फिर उनको जो एक फियर एंड फ्री एंड फियरलेस जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट तो नहीं मिलेगा। तो आप एक परसिस्टेंट भय के माहौल में अगर आप डिप्लोमेट से काम करवाना चाहते हैं, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे? मैं आपके कनपटी पे बंदूक रख के कैसे आपसे काम करवा सकता हूँ? और ये भी उम्मीद सही करूं कह कि आप जो कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, और उसमें फिर बिकॉज इंटरनेशनल एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, कुछ इधर का उधर हो गया तो आप तो इंडिया को कोर्ट में खींच लोगे, या इंडिया के दूसरे ऑब्लिगेशंस आप क्रिएट करोगे कि आपने ये किया है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल लॉ में। तो इसलिए एक आप इंसाइटमेंट को, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट भाई, कि फलाना को मार दो। अब आप क्या पे आप ऐसे इमेजिन करें कि कोई खड़ा होकर के कह रहा है कि भाई ये हमारा जो पॉलिटिशियन है ये हमें पसंद नहीं है, इसको जो मार देगा, इसकी खोपड़ी लाएगा, उसको हम 10 लाख रुपए देंगे। तो आप हो सकता है 100 में से 90 लोग उसको ना ले सीरियस, एक दो ने भी सीरियस ले लिया अगर, तो खेल तो खत्म हो जाएगा उस आदमी के लिए। उसकी जिंदगी तो आपने डेंजर में डाल दी, क्योंकि आप उसका नाम चिल्ला रहे हो, उसकी पोस्टर्स आपने दुनिया भर में लगा दिए। तो कनाडा को तो ये समझना पड़ेगा कि ये आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, to invite and kill someone or to hold someone liable and say कि we will teach them a lesson, ये freedom of speech and expression है या hate speech है या ये assault and battery के उसमें आएगा? तो ये तो सही कहा जयशंकर साहब ने कि यू इंश्योरेंस। भाई एक चीज होती है कि आपको भले कोई फिजिबल थ्रेट ना हो, लेकिन आप मेंटली स्ट्रेस में हो भाई, कि किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कब क्या हो जाए। तो अब आप कोई आपको अगर खाली मिस कॉल देकर के परेशान करने लगे ना कि भाई हम तुम्हें देख लेंगे, आदमी क्या हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है।